तुम लोगों को प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताया था। कल हमने बताया था कि प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या होता है, वो अपने मार्ग से हट जाती है। यानी कि जो दोनों माध्यमों को मिलाने वाला पृष्ठ है वहां से उसकी दिशा बदल जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपकी क्लास 8th में एक्टिविटी दे रखी है। इसमें क्या होता है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना से ही जो समुद्र की गहराई होती है या नदी की जो गहराई होती है वो हमें कम मालूम पड़ती है, दिखाई देती है ना, कहीं गहराई कम होती है। उसी तरह से यदि पानी में एक सिक्का डाल दिया जाए तो वो थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ मालूम पड़ता है, हमें थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। इसके लिए आज हम देखते हैं, अभी 2-3 एक्टिविटी करेंगे इसके साथ ही, तो आप इसको देखेंगे। एक बच्चा कोई आ जाए। इसमें देखिए एक ये सिक्का पड़ा हुआ है, सिक्का दिख रहा है, इसके पास में बिल्कुल आना है और इससे थोड़ा सा दूर हटना है, दिखाई नहीं देना चाहिए सिक्का। ऐसे करके देख लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा उठा हुआ हमें दिखाई देगा और आप देखेंगे इसको, जैसे ही पानी पड़ेगा वो सिक्का हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कारण क्या है उसका? उसके पीछे कारण यही है कि वो सिक्का जो है अपनी पोजीशन से उठा हुआ दिखाई देता है। तो दिखाई दे रहा था, इस तरह से हम उसको देख सकते। दूसरी एक्टिविटी प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित है। यदि हम नींबू को पानी के अंदर डाल दें, जैसे ये नींबू है, ये हमने इसमें डाल दिया, थोड़ा साइज इसका बड़ा है, थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो ये नींबू जो है अपने ओरिजिनल साइज से हमें बड़ा दिखाई देगा। कितने से? ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई देगा, जो इसका वास्तविक आकार है उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। देखते हैं इसके लिए। तो देखिए अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें, पानी डालने से इसका साइज थोड़ी देर बाद हमें बड़ा दिखाई देगा। देखिए ये नींबू जिस साइज का था उससे बड़ा दिखाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा? दे रहा है ना। और इसको देखते हैं, पानी में डालते हैं इसको, पानी और डालते हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि नींबू जो है वो इसके जो वास्तविक आकार है उससे हमें बड़ा दिखाई देता है। बड़ा दिख रहा है सबको? तो ये वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और देखते हैं। पेंसिल लेते हैं और इस पेंसिल को इसमें डालते हैं, पेंसिल को इसमें डालते हैं और देखते हैं ये पेंसिल जो है इसमें पानी डालने पर टूटी हुई मालूम पड़ती है। जैसे ये एक बच्चे के माध्यम से हम पानी डलवा रहे हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि ये पेंसिल जो है अपने स्थान से टूटी हुई मालूम पड़ेगी। देखिए कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? ये पेंसिल टूटी हुई मालूम पड़ रही है ना? मैं थोड़ा ऊपर से पकड़ता हूँ इसको, फिर वो आपको आराम से दिखाई देगी। देखिए पेंसिल टूटी हुई मालूम पड़ रही है सबको? दिख रही है ना? सबको टूटी हुई मालूम पड़ रही है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो ये मुख्य घटनाएं हैं। इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो रात में तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। कभी कभी नदियों में ऐसा होता है कि कोई बाहर से आया, उसने देखा कि बालू दिखाई दे रही है साफ, सीपी वगैरह भी पड़ी हुई हैं, वो बहुत दिखाई दे रही हैं आराम से, और उसको ऐसा महसूस होता है कि इसकी गहराई बहुत कम है। लेकिन जैसे ही वो अपना पैर डालता है या जैसे ही वो उसमें घुसता है पैर धुलने के लिए, देखा कि वो पूरा उसके अंदर चला जाता है और उसके अनुमान से कम 4-6 गुना ज़्यादा गहराई होती है और वो डूब जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होती हैं। ठीक है।